आमिर अहमद खान साहब, एक राय यहाँ दिखाई दे रही है, मगर अगर इस बात को फैला लिया जाए कि जेलों से होती सियासत आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद गुज़िश्ता 100-150 साल की भी बात कर ली जाए, सियासी मुखालिफिन को कैद में रखा जाता रहा, बड़े तजर्बात हुए, महलों से नज़रबंदी हो या काले पानी की सियासत तक, सियासी सोच को शिकस्त नहीं दी जा सकी, वो कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी मिली तो मैदान में मिली, सियासी मैदान की बात की जाए, पीपल्स पार्टी नून लीग की मिसालें, बानी PTI की सियासी सोच अच्छी है या बुरी एक तरफ रखते हुए जेल बदलने से क्या शिकस्त देना मुमकिन हो पाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता आयशा, एंड दैट आई थिंक इज़ द की क्वेश्चन। देखें, एक चीज़ जो हर शख्स को बचपन में ही मेरा ख्याल है समझ आ जाती है, वो ये है कि दुनिया में चाहे 7 अरब लोग हों, 8 अरब लोग हों, एक शख्स इस दुनिया में ऐसा होता है जिससे आप अपने बारे में झूठ नहीं बोल सकते, और वो आप खुद होते हैं, क्योंकि आपको तो सब पता होता है ना अपने बारे में। अब अगर मैं यहाँ पर बैठ के कहूँ कि मेरे बाल जो हैं वो जैगम खान से ज़्यादा काले और घने हैं, तो मैं अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहा हूँगा ना, मैं किसी और को तो कन्विंस नहीं कर सकता। इसीलिए ये जो इस तरह के मशवरे हुकूमत को दिए जा रहे हैं, या हुकूमत अगर इस तजवीज़ के ऊपर गौर भी कर रही है आयशा, तो मैं समझता हूँ कि वो अपने आप के साथ फरेब कर रही है, अपने आप के साथ धोखा कर रही है। और बिल्कुल यही उसका मैं मिसाल दे सकता हूँ कि अगर आपको इन्फेक्शन की वजह से बुखार चढ़ा हुआ है और अगर आप डिस्प्रिन खा के वो बुखार उतार लेते हैं, तो ये तो नहीं आप समझ सकते हैं ना कि इन्फेक्शन चली गई है, वो तो और ज़्यादा बढ़ती जाती है। सो इस मामले के अंदर अच्छा, इमरान खान की लोकेशन इज़ नॉट एन इशू। लॉजिस्टिक्स की बात हुई, इंतज़ामी चीज़ों की बात हुई। मैं आपको याद दिलाता चलूँ, जब 9/11 के बाद कराची में पहली बड़ी बॉम्बिंग हुई है, वो US एम्बेसी के सामने हुई थी, अब्दुल्ला हारून रोड के ऊपर, जिसके बाद, और वो मेन सड़क है जो कि क्लिफ्टन को सदर से मिलाती है, क्लिफ्टन को बाकी के शहर से मिलाती है बाकायदा। वहाँ बड़ी सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ा दी गई, बड़ी चेकिंग वगैरह शुरू हो गई, शुरू में बहुत शोर मचाया, इवेंचुअली एम्बेसी रीलोकेट भी हो गई, लेकिन उसमें कई साल लगे, और उन सालों के दरमियान कोई शहर में जब एक दफ़ा लोगों को आदत पड़ गई तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किसी को नहीं हुई। तो ये इंतज़ामी टाइप जो एक्सक्यूज़ दी जा रही हैं इस तजवीज़ के पर गौर व फिक्र करने के लिए, उनमें तो वैसे ही कोई वज़न है नहीं है। बात यह है कि आप एक प्रॉब्लम को डॉज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको एक फ़र्क नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। आपका ख्याल है कि आपका इशू जो है वो मीडिया में होने वाली कवरेज है, जो कि इमरान खान को जेल में जब आप उनकी फैमिली को उनसे नहीं मिलने देते, या उनके सपोर्टर्स को उनसे नहीं मिलने देते, या पार्टी लीडर्स को उनसे नहीं मिलने देते, तो उस पर जो शोर मचता है उसकी शायद एक वजह यह है कि अडियाला ज़रा कन्वीनियंट है लोगों के लिए, मीडिया भी पहुँच जाता है, हर किस्म के लोग पहुँच जाते हैं, तो अगर हम उनको एक इनकन्वीनियंट जगह पर पहुँचा दें तो शायद इस मामले में कमी हो जाए। आई डोंट थिंक दैट इज़ द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ वेरी सिंपल, और वो कई दफ़ा, हज़ार दफ़ा उसकी निशानदेही भी की जा चुकी है। अभी चंद ही दिन पहले आयशा, आप ही के प्रोग्राम में हसन निसार साहब ने कहा था कि क्या है PTI का बयानिया और इमरान खान का बयानिया, वो सिर्फ मौजूदा हुक्मरान तबके और उनके तर्ज़ हुकूमत से अवाम की नापसंदीदगी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आप अपने तौर तरीके बदलें। अगर आपको इतना खौफ है इमरान खान की सियासत से, और अगर आप समझते हैं कि PTI आपके लिए एक सीरियस सियासी चैलेंज बन चुकी है जिसका आपको कोई और इलाज नहीं समझ आ रहा, तो आप अपने तौर तरीके बदलें। अभी क्या हुआ है, 3 दिन पहले पंजाब के एक मिनिस्टर एक इलेबोरेट सरकारी प्रोग्राम बनाकर प्रोटोकॉल के साथ गाड़ियां वाड़ियां लेकर मुल्तान चले गए, और अपनी सरकारी इंगेजमेंट्स की बजाय वो अपने एक दोस्त के बेटे की शादी अटेंड करके वापस आ गए। और यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई आयशा, जब उनके ऊपर तनकीद हुई तो बजाय इसके कि चले नदामत का ही थोड़ा बहुत इजहार हमें देखने को मिल जाता, उन्होंने कहा कि क्या जी, ये अगर मैं मिनिस्टर बन गया हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी प्राइवेट फंक्शन पर नहीं जा सकता हूँ। अरे भाई, इसलिए तो आपके ऊपर तनकीद नहीं हो रही थी। सो अगर आप ये अपने तौर तरीके बदल लें तो दैट इज़ द ओनली वे टू फाइट अ नैरेटिव जिसका ना तो इमरान खान की लोकेशन से कोई ताल्लुक है जी, और ना ही वो लोकेशन बदल के आप उसमें कोई खातिर खा तब्दीली ला सकेंगे। क्योंकि आजकल का मीडिया हमने देख लिया है आशा कि वो भारी भारी इक्विपमेंट और महंगे कैमरों और इस तरह की लॉजिस्टिक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एक छोटा सा सेलफोन आपको चाहिए, और दूर दराज के इलाकों से भी अगर कोई खबर ऐसी है जो कि अवाम की दिलचस्पी की खबर है तो आपको वो मिल जाती है। सो ये सारी लोकेशन वगैरह के ऊपर जो गौर व फिक्र है या इसकी जो बातें हैं ना, वो मेरा ख्याल है अगर हुकूमत उसको उस पर गौर कर भी रही है तो वो सिर्फ अपने आप के साथ फरेब कर रही है। उसमें कहीं पर कोई अकल व दानिश की मुझे तो इतनी सी रमक भी नजर नहीं आती। ठीक हो गया जी, जबरदस्त तरीके से अपने आगे बढ़ेंगे। भारतीय रियासत बिहार के दारुल हुकूमत पटना में एक सरकारी तकरीब के दौरान बुर्क़े और हिजाब में मलबूस खातून डॉक्टर बिहार के वज़ीर आला नीतीश
नीतीश कुमार से अपना तकर्रुरी नामा लेने स्टेज के करीब पहुंची तो नीतीश कुमार ने खातून की जानिब इशारा किया और फिर नकाब खींचकर उतारने की कोशिश की। पहली कोशिश की नाकामी पर दूसरी बार भी ऐसा किया। इस दौरान पीछे खड़े हुक्काम ने नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बाज ना आए और मुस्कुराते रहे। इस वाक़े से भारतीय सेकुलरिज्म की वाज़े नाकामी इसलिए भी अयां हो रही है कि नीतीश कुमार का ताल्लुक हिंदुत्व की अलंबरदार जमात भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के लीडर हैं और उनकी जमात बिहार के पसमानदा तबकात के हुकूक की सियासत करती आई है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को अपनी हुकूमत के लिए जिन जमातों पर इन्हिसार करना पड़ रहा है उनमें नीतीश कुमार की जमात भी शामिल है। ताहम इसके बावजूद बिहार में बीजेपी और आरएसएस उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसाम और गुजरात जैसी रियासतों की तरह हिंदुत्व की सोच को मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं कर पाई, क्योंकि बिहार में बीजेपी कभी इख्तिदार में ही नहीं आई और इसे नीतीश कुमार की जनता दल पार्टी पर ही इन्हिसार करना पड़ता है। अब गुज़िश्ता माह फिर जनता दल ने जो बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया, रियासती इंतखाबात में हिस्सा लिया और कामयाबी भी हासिल की, तो नीतीश कुमार फिर बिहार के वज़ीर आला बने। नीतीश की उम्र और जहनी सेहत को लेकर अपोजिशन जमातें करती हैं कि वो वज़ीर आला रहने के काबिल नहीं रहे। इससे पहले भी नीतीश कुमार पब्लिक स्टेज पर अजीबोगरीब हरकतें करते पाए गए, मगर अब एक लड़की के चेहरे से हिजाब हटाने के वाक़े ने साबित कर दिया है कि बीजेपी और आरएसएस की हिंदुत्व सोच का असर ऐसी जमातों पर भी तेजी से पड़ रहा है जो अपने आप को सेक्युलर कहती हैं। इस वाक़े के बाद भले ही कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, मगर क्या इस मुतालबे से इस सवाल का जवाब मिल पाएगा कि क्या अक़लियतों, सिखों, ईसाइयों और मुसलमानों को भारत में रहने के लिए मुकम्मल तौर पर हिंदुत्व की सोच के साथ ही जीना होगा? इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। सवाल इस तरह से, मोदी का भारत बीजेपी ही नहीं सेक्युलर जमात के वजीर आला भी मुस्लिम खातून के हिजाब उतारने लगे, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका? हसन साहब। अच्छा, सबसे पहले तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं एक बात करूंगा कि शहजाद साहब ने भुट्टो साहब की वो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर वाली जेल और इफ्तिखार तारीख की चीखों का हवाला दे के मुझे बहुत टॉर्चर किया है। मैं सोच में पड़ गया कि उस जगह का क्या नाम था और मैं बता नहीं सकता जो टॉर्चर, वो उसका नाम था दलाई कैंप। वैसे थैंक यू शहजाद साहब। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि आप अपने प्रोग्राम में एक नई चीज़ ऐड करें जी, जो इस तरह के प्रोग्राम्स में होती नहीं। हाँ जी। वो होना चाहिए तबसरा ऑफ द मंथ, पूरे 4 हफ्तों का। और पहला जो मेरा वोट है वो आमिर साहब के तज्जिए के साथ है। ये ख्याल भी मुझे उनके तज्जिए। अब चलते हैं आपके सवाल के बारे में। दुरुस्त। सेकुलर गैर सेकुलर, ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात है। मैं सेकुलर हूँ, लादीन नहीं हूँ, ये फजूल बात है, समझ की बात है। अच्छा, आदमी इंसान होता है या फिर मैनिमल या सब मैन होते हैं हम? मैनिमल होता है एनिमल और मैन का इम्तजाज, और सब मैन होता है इंसान होने से चंद स्टेप नीचे, जानवर होने से चंद स्टेप ऊपर। अच्छा, अब मुझे यकीन है कि इस शख्स को किसी माँ ने नहीं, गटर ने उगला होगा। क्या कह रहा हूं? माँ ने नहीं जना होगा, किसी गटर ने उगला होगा, या शायद किसी बदबूदार दरख्त पे कोई छोड़ गया हो या। अच्छा, दूसरी बात ये कि मेरा ये एंटी हिजाब और प्रो हिजाब, उसमें मेरी अप्रोच टोटली डिफरेंट है। टर्किश वमन, अरेबियन, ये वो सारे ना जंगों में औरतें, बड़ी बड़ी दलेर औरतें और ये वो सारा, खैर नहीं, उसको छोड़ दो। किसी औरत और बच्चे के साथ ये हम बूथे उठा के कहना शुरू कर देते हैं, जो पंजाब गवर्नमेंट कर रही है कि ये एक्स्ट्रा जुडिशल। अच्छा, वो जुडिशल होता है? जैसा मुंह वैसी चपेड़। ये यहां ये ऐसी बदतमीजी, दस्तदराजी किसी बच्चे के साथ, किसी खातून के साथ, पाकिस्तान में अगर हो, औरत हिंदू हो, तो मैं अपने बंदे के बारे में भी यही बात करूंगा। ठीक है, ये जानवर है। सही, ठीक है।